दोस्तों अगर आपने साल 2002 में टाइटन कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो बढ़ के 10 करोड़ से भी ज्यादा बन गए होते। ऐसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किन किन तरीकों से शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर बाजार होता क्या है। दोस्तों शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पे आप शेयर को सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तब आप उस कंपनी के उतने शेयर के मालिक बन जाते हो। कंपनी आपसे पैसा देती हो और उसके बदले आपको शेयर देती है, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो और कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा देती है। दोस्तों जब बात आती है यूएस स्टॉक मार्केट की तो वॉरेन बफेट जी का नाम सबसे पहले आता है और जब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात आती है तो राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सबसे पहले आता है। इन लोगों ने बहुत ही कम कैपिटल से शुरुआत करके एक बहुत ही बड़ा अंपायर बनाया है अपना स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों आप ये सुन के अपना सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में मत आइएगा। सबसे पहले आपको सीखना है, तभी स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमा पाओगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए 2 एडवाइस। कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइएगा और दूसरा बिना नॉलेज के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिएगा वरना आप लॉस ही करोगे। इसीलिए अपना सीखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए, तभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। तो ये 2 एडवाइस हमेशा अपने साथ रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आप किन किन तरीकों से शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों शेयर मार्केट से पैसे कमाने के 2 मेजर तरीके हैं। नंबर 1 इन्वेस्टिंग, जिसको आप लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो, और नंबर 2 ट्रेडिंग, जिसको आप शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हो। अब इन दोनों के अंदर ही कई तरह के स्टाइल होते हैं इन्वेस्टिंग करने के और ट्रेडिंग करने के, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड होने तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तरीके की बात करते हैं इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये वॉरेन बफेट जी का सबसे फेवरेट मेथड है पैसा कमाने का। इसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर खरीदते हो, फिर उसको लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके रखते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होता है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। तो दोस्तों अब जानते हैं आप किस किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। नंबर 1 है दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग। जब भी आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करते हो, उसकी बैलेंस शीट पढ़ते हो, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो देखते हो, कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट कैसा है, क्या वो एनुअली ग्रो हो रहा है या सेल उसकी ग्रो हो रही है, सब कुछ एकदम डिटेल में देखते हो। इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये सब करने के बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। इसमें आपके पास समय होना चाहिए, तभी आप एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों दूसरे नंबर पे है म्यूचुअल फंड। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो खुद से स्टॉक नहीं सिलेक्ट करना चाहते या फिर जिनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई स्टॉक सिलेक्ट करें। इसमें आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है जो आपके बिहाफ पे बॉन्ड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। आप इसमें या तो लमसम में पैसा लगा सकते हो या फिर छोटे छोटे SIP के अमाउंट हर महीने डाल सकते हो। दोस्तों तीसरे नंबर पे है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फंड है जो रियल टाइम स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है जैसे कि कोई और स्टॉक ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ETF जो 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। दोस्तों इसमें लो कॉस्ट लगती है और डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है, लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए इन कोई भी इन्वेस्टिंग करने से के लिए। दोस्तों ये थे 3 तरीके जिससे आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट एज अ बिगनर आपको SIP, म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में करनी चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाने से थोड़ा बचना चाहिए। इसके 2 रीजन है। नंबर 1, पहला आपको हो सकता है अभी आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता हो, मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट भी सही से ना पढ़नी आती हो और रिसर्च भी ना करनी आती हो। दूसरा आपके पास टाइम की कमी हो, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है इस स्टॉक की, तो हो सकता है आपके पास उतना टाइम ही ना हो कि आप रिसर्च कर पाओ। इसीलिए आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट हो सकता है अगर आप उसमें SIP या फिर लमसम में भी इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो शेयर बाजार में। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे तरीके से जिससे आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हो, वो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आप बाय और सेल करते हो स्टॉक जल्दी जल्दी, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड करते हो, उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही जल्दी से शेयर खरीदते हो और उसको बेच देते हो। अब हम बात करते हैं कि किस किस तरह की ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या है।
दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे नंबर 1 पे है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि आप इसमें 1 से 4 हफ्ते तक का ही होल्डिंग पीरियड लगते हो। मतलब आप कोई भी शेयर आज बाय करते हो तो उसको विद इन अ मंथ ही बेच देते हो। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड पकड़ते हो। मतलब आपको आज लग रहा है कि शेयर प्राइस आज 80 से 100 हो जाएगा 1 महीने के अंदर, तो आप उसको आज खरीद लोगे 80 रुपए पे। जब वो 1 महीने के बाद 100 रुपए हो जाएगा तो आप उसको बेच दोगे। इसको बोलते हैं स्विंग पकड़ना, तो इसको बोलते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग। ये आपका 1 हफ्ते से लेके 4 महीने या फिर 2 महीने, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, लेकिन बहुत ही छोटे टर्म के लिए होता है। आप होल्ड करते हो किसी भी शेयर को। ठीक है, नंबर 2 पे है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि आप शेयर खरीदते हो और उसको बेच देते हो एक ही दिन के अंदर। मतलब मार्केट अगर 9:15 बजे खुल रहा है तो आप एक शेयर खरीदोगे किसी भी कंपनी का और उसको 3:30 पहले होते होते आप उसको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर आपका शेयर बेच देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब एक ही दिन के अंदर आपको बाय और सेल दोनों करना है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से ना है तब तक इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको दूर ही रहना चाहिए। एज अ बिगनर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग, तभी स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग पे हमारा एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो भी है जिसको आप देख के सीख सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है दोस्तों तीसरे नंबर पे ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है। इसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये स्पेशली हेजिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग भी होती है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है दोस्तों। अगर आप बिगनर हो तो आप एक ही दिन में आपका इसमें पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। हाँ, इसमें प्रॉफिट भी आप कई गुना कमा सकते हो, लेकिन अगर कैपिटल जाएगा तो पूरा आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है एक ही ट्रेड के अंदर दोस्तों। तो ये बहुत ही हाई रिस्क ट्रेडिंग है। इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए अगर आपको इससे प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों तो ये थे 3 तरह के डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जिससे आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों एज अ बिगनर अगर आप आते हो मार्केट में तो आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तभी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों आपको 1-2 महीने में नहीं सीख पाओगे टेक्निकल एनालिसिस, कम से कम साल भर का टाइम देना ही पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे सीखने में। तो इसीलिए अगर करें भी ट्रेडिंग तो बहुत ही छोटे अमाउंट से करें, नहीं तो आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग उन लोग के लिए बेटर है जो लोग बिजी हैं, जो ट्रेडिंग दिन भर चार्ट्स को नहीं देख सकते। उन लोग के लिए इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन है और वो पेशेंस रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखने के लिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का शौक है तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जरूर जाइए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए अच्छा है दोस्तों जिनको मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है और टेक्निकल एनालिसिस सीखने में बहुत इंटरेस्ट है। आपके पास पूरा समय ही समय है, आप पूरा दिन चार्ट देख सकते हो और आपके पास डिसिप्लिन भी है, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप प्रॉफिटेबल बनी जाओगे और आपको एक्टिव रोल लेना पसंद है मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों दोनों ही ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले आपको सीखना जरूरी है। चाहे आपको ट्रेडिंग करनी हो चाहे इन्वेस्टिंग, दोनों में ही आपको स्किल्स चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करके या फिर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो को क्विक समराइज करें तो हमने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने के 2 मेन तरीके हैं, पहला इन्वेस्टिंग, दूसरा ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में आप 3 तरह से पैसा कमा सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके, अगर आपके पास समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हो, लमसम कर सकते हो, और तीसरे नंबर पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें भी आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में हमने जाना कि आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो जिसका 1 हफ्ते से लेकर 4, 5, 6 हफ्ते तक टाइम पीरियड होता है। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो जो 1 दिन के अंदर ही आपको करना रहता है। बाय और सेल दोनों चीज एक ही दिन के अंदर आपको पूरा एग्जीक्यूट करना रहता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर कर देगा। अगर आपने खरीदा है सुबह 9:15 पे और अगर 3:30 बजे से पहले आपने नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर बेच देगा। और तीसरे नंबर पे ऑप्शन ट्रेडिंग जो सबसे ज्यादा रिस्की और एडवांस ट्रेडिंग होती है दोस्तों, इसमें आपका पूरा कैपिटल एक साथ भी वाइप आउट हो सकता है। उसके बाद हमने जाना कि अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी की बैलेंस शीट रीड करना आना चाहिए, कंपनी के बारे में और भी जो चीजें हैं मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ऑपरेट हो रहा है, क्या चल रहा है। तो थोड़ी जानकारी कंपनी के बारे में आपको पूरी पता होनी चाहिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। कंपनी की बैलेंस शीट में मेनली आपको 2 चीजें मेनली देखनी रहती हैं कि कंपनी क्या पिछले 3 साल में अपने प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो कर पा रही है और अपने सेल को ग्रो कर पा रही है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये 2 चीज बहुत ही बेसिक आपको पहले देखनी आनी चाहिए और धीरे धीरे आपको हर चीज में घुसना चाहिए, तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से सीख पाओगे। और दूसरा है ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। दोस्तों इंडिकेटर बहुत सारे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन इंडिकेटर का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता मेरे हिसाब से।
एक तो इंडिकेटर काम के होंगे, जैसे कि वॉल्यूम का इंडिकेटर या फिर RSI का मान लीजिए, या फिर वॉल्यूम और RSI और एक EMA। ये 2-3 इंडिकेटर थोड़ा काम के होते हैं, बाकी कोई भी इंडिकेटर मुझे नहीं लगता कोई काम का होता है। और तीसरा है, आपको प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। प्राइस एक्शन में आपको प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो की समरी मैंने आपको बता दी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप पैसा कमा सकते हो, एक तो ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग, और उनके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।